श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को कह रहे हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 6ठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इस अध्याय का नित्य स्नान के पश्चात पाठ करने अथवा श्रवण करने से मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पुरातन काल में गोदावरी तट पर एक नगर में जामश्रुति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह महातपस्वी, धर्मात्मा, प्रजाप्रिय तथा न्यायप्रिय था। राजा जामश्रुति प्रतिदिन यज्ञादि कर्म किया करता था, जिससे उसके राज्य पर इंद्रदेव की सदैव कृपा रहती थी। उस धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में प्रजा काफ़ी खुशहाल थी, इसलिए प्रजाजन राजा की स्तुति करते थे। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजा जामश्रुति के राज्य में उस समय आ निकला जब राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मुंडेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश के मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राज्य के पंडितों और ज्ञानियों ने कहा, हे हंस, क्या तू हमारे राजा जामश्रुति के तप और भगवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है? तब हंसों के सरदार ने कहा, तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रैकव मुनि है, जो बैकुंठ का अधिकारी है, और बैकुंठ लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब राज्य के पंडितों और हंसों के सरदार का वार्तालाप राजा ने सुना तो उसने मन ही मन विचार किया कि उस मुनि का पुण्य शायद मुझसे भी बड़ा होगा, तभी तो यह हंस उसकी स्तुति कर रहा है। राजा ने निश्चय किया कि उसे उस महान तपस्वी और बैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने का आदेश दिया और रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंचकर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुओं को काफ़ी दान दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन के उपरांत लोगों से रैकव मुनि के विषय में पूछा। इस पर सबने अनभिज्ञता जाहिर की। राजा जामश्रुति वहां से निराश होकर फिर रथ पर आ गया और सारथी को दक्षिण दिशा की ओर चलने को आदेश दिया। द्वारका पहुंचकर राजा ने वहां पड़ाव डाला। स्नान ध्यान करने के पश्चात उसने दान किया और वहां भी लोगों से पूछा, हे महानुभाव, क्या यहाँ कोई रैकव मुनि है? यह प्रश्न उन्होंने बहुत से लोगों से किया, लेकिन सबने अनभिज्ञता जाहिर की। यहाँ भी जब राजा को निराशा मिली तब वह पश्चिम दिशा की ओर गया। राजा जिस जिस स्थान पर गया वहीं स्नान ध्यान के उपरांत दान दक्षिणा अवश्य दी और हर स्थान पर रैकव मुनि के विषय में पूछा, लेकिन हर स्थान अथवा तीर्थ पर उसने रैकव मुनि के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की। अंत में जब राजा बद्रीनाथ गया तो वहां से राजा का रथ आगे नहीं बढ़ा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह मन में विचार करने लगा, मैं लगभग संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, मगर मेरा रथ कहीं नहीं रुका। यहाँ मेरा रथ काफ़ी प्रयास के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई पुण्यात्मा रहती है। उसी के तेज का परिणाम है कि मेरा रथ आगे बढ़ नहीं रहा। मन में यह विचार आते ही राजा रथ से उतरकर पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के पश्चात राजा ने देखा एक ऊंचे पर्वत की गुफा में एक मुनि ध्यान मग्न अवस्था में बैठा है। उसके तेज से वहाँ काफ़ी प्रकाश हो रहा है। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य स्वयं अपना प्रकाश वहाँ बिखेर रहे हों। राजा के मन में दृढ़ विश्वास होने लगा कि यहाँ रैकव मुनि हैं। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया
और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोला, हे मुनिवर, आपके दर्शनों से मेरा कल्याण हो गया है, मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझे दर्शन देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर रैकब मुनि ने कहा, हे राजन, तू धर्मावतार और पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तेज का रहस्य क्या है? इस पर मुनि ने कहा, हे राजन, मैं तो एक मामूली जटाधारी साधु हूँ। यहाँ जो प्रकाश तू देख रहा है वह तो श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ का परिणाम है। मैं नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। रैकब मुनि के यह शब्द सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर पहुंचकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में ध्यान मग्न होकर गीता के 6ठे अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। वन में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करते समय राजा ने देह त्याग दी और वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करके राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त होने के उपरांत भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, यह गीता के 6ठे अध्याय के पाठ का महात्म्य था, जिसके फलस्वरूप राजा जामश्रुति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। अगर मेरी प्रस्तुति आप सबको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा।